जय श्री कृष्ण। जो आसानी से मिल जाए उसकी कदर नहीं होती है, जो गुजर जाए उसकी यादें ताउम्र रहती हैं। जो आसानी से मिल जाए उसकी कदर नहीं होती है, जो गुजर जाए उसकी यादें ताउम्र रहती हैं। हमें हमारे पास जो चीज़ें हैं, जो लोग हैं, उनका मोल मालूम नहीं है, लेकिन जब वे चले जाते हैं या हमको छोड़ के बिछड़ जाते हैं तो उनका महत्व समझ में आता है। शिक्षा भी उस मेंढक जैसी है जो कठिन हालात में आपसे छलांग लगवाती है। जब पढ़ने का अवसर मिलता है तो हम पढ़ाई नहीं करते हैं, कुछ और ही कार्य करते हैं, लेकिन जब उम्र निकल जाती है तो हमें पढ़ाई का महत्व समझ में आता है कि उस उम्र में हम पढ़ लेते तो आज बेहतर स्थिति में होते हैं। लेकिन शिक्षा जब भी मिले वह आपको एकदम आगे बढ़ा देती है। ठीक वैसे ही है, कठिन परिस्थितियों में लोग जूझते रहते हैं, लेकिन शिक्षा प्राप्त हुआ व्यक्ति एकदम उन कठिन परिस्थितियों से छलांग निकालकर आगे बढ़ जाता है। ठीक वैसे ही एक गर्म पानी पर डालने पर मेंढक एकदम उछलकर बाहर आ जाता है, उस विपरीत परिस्थिति को पार कर लेता है। यह ठीक वैसे ही है, बीच में नाला आता है और व्यक्ति छलांग लगाकर दूसरी ओर कूद जाता है। कठिन परिस्थितियां ऐसी हैं जिनसे पार पाने के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है। आज अर्जुन के सामने वही कठिन परिस्थिति है जिसमें ज्ञान की आवश्यकता है। उसका शिक्षण अधूरा था जिसे कृष्ण पूरा करते हैं भगवत गीता के रूप में उद्घोष करते हुए। यदि आप प्रतिक्रिया देते हैं तो आप फंसते हो, इसलिए प्रतिक्रिया देना ही मत। देखो बस विचारों को, उनके बारे में ये मत सोचो कि वे अच्छे हैं या बुरे हैं। इसलिए ओशो कहते हैं कि किसी भी बात पर प्रतिक्रिया देना ही मत, मौन में चले जाना। जितना कम बोलोगे उतनी कम मुसीबत में फंसोगे। अर्जुन बार बार अपनी जिज्ञासा प्रकट करता है और धीरे धीरे फंसता जाता है, और कृष्ण उसे विचारों के पार ले जाते हैं और उसके समस्त चिंताओं को, अवरोधों को पार कर देते हैं। इसलिए अगर आप मुसीबत से बचना चाहते हैं तो अधिक से अधिक चुप रहें, मौन रहें। रेशमा जो बायोटेक कंपनी की सीईओ है, रेशमा केवल रमनी, उनका कहना है कि काम वही करो जो तुम्हें असहज महसूस कराए। अर्जुन को असहज महसूस हो रहा है क्योंकि उसे अपने परिजनों से युद्ध करना पड़ रहा है। कृष्ण उस असहज स्थिति को पार करने